Hi dear students, myself Pooja Patwa, and today we are going to learn about modals. So what are the modals, how they are used, what are the rules for using them, and how many kinds of modals are there. We will be learning all these things in this video. So let's start. First of all, we'll be learning what are modals. Auxiliary verbs that indicate the mode or manner of action are known as modals. तो किसी काम के होने का मोड किस ढंग से हुआ उसको जो बताएं, जो वर्ब्स बताएं, जो वर्ड्स बताते हैं, उसको हम modals कहते हैं. दे एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन एट्सेट्रा. तो वो ये क्या चीज़ें बताती है कि किसी इंसान में कितनी एबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी बताती है कि किसी काम की कितनी होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी वो हो सकती है. ठीक है. नेसेसिटी कितनी उसकी ज़रूरत है. परमिशन के लिए अगर हमने परमिशन लेनी हो किसी से, उसके लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करना हो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. नाउ देर आर सम थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड वाइल यूजिंग देम. सो मोडाल्स कैन नॉट बी यूज्ड अलोन. तो जो मोडाल्स हैं उनको हम अकेले नहीं यूज़ कर सकते. उनके लिए अगर हमने किसी सेंटेंस में मोडाल्स को यूज़ करना है तो वी विल नीड अ मेन वर्ब. हमें एक मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी. विदाउट मेन वर्ब अलोन the sentence cannot be framed alone on the basis of modals. We will need one main verb for framing the sentence. Modals do not change their form with change in person or number of subject. अगर हमारे किसी सेंटेंस में हमने ऐसे था कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया, ठीक है, किसी ने, कि उसको आपने प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. सपोज मैं बोलूँ आई कैन डू दिस, और आपके टीचर ने बोल दिया या मैंने ही बोल दिया कि इसको आपने प्लूरल में चेंज करना है, इस सेंटेंस का प्लूरल बनाना है, तो यू विल राइट वी. ठीक है. तो अब हमने यूज़ किया यहाँ पे मॉडल कैन. तो ये नहीं है कि वी की वजह से यहाँ पे जो कैन है उसका कुछ और बन जाएगा. नो, ये जो मॉडल्स हैं ये सेम ही यूज़ होते हैं. ये सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करते कि सब्जेक्ट अगर बढ़ गया है या वो प्लूरल्स हो गए हैं तो उसके साथ ये जो हमारा मोडाल है वो भी चेंज हो जाएगा. ये इनका फॉर्म बिल्कुल नहीं चेंज होता, ये सेम ही रहते हैं. नॉट इज़ यूज टू मेक द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द मोडाल्स. तो जब हमने मोडाल्स का नेगेटिव फॉर्म बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको नॉट लगा देते हैं. जनरली यही होता है कि जब हमने सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें नॉट का यूज़ करके उसको हम नेगेटिव बना देते हैं. नेक्स्ट इज़ ऑल मोडाल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द पास्ट और फ्यूचर टेंस. कुछ एक ऐसे मोडाल्स हैं जिनको पास्ट और फ्यूचर टेंस में यूज़ किया जा सकता है, मगर ये सारे के सारे मोडाल्स को नहीं यूज़ किया जा सकता. कुछ एक ही मोडाल्स हैं जिनको के फ्यूचर और पास्ट में यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट वन बाय वन kinds of modals. So modals with maximum emphasis on mode, for example dare, need, must, have to. तो ये जो हैं, ये जो हमारे modals हैं, need, डेयर, मस्ट, हैव टू, ये कौन से हैं, ये मैक्सिमम एम्फेसाइजिंग है, मतलब मोड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. मोड पे किस तरह से हुआ उस पर ज़्यादा जोर डालते हैं. कौन कौन सी है, डेयर, नीड, मस्ट, हैव टू. जैसे हाउ डेयर यू टू डू दिस वर्क, यू नीड टू डू दिस वर्क. तो जब ये यूज़ हो जाए तो मतलब हम उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, मतलब किसी को एक तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज मोडाल्स विद मीडियम एम्फेसाइज ऑन मोड. ठीक है. मीडियम एम्फेसाइज जब दिया होता है, जैसे शुड, जब हम किसी को सजेशन देते हैं उस तरह से, जैसे शुड, विल, ऑट टू, कुड, वुड, तो एक तरह से सजेशन के लिए यूज़ होता है. इसमें हम ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं करते, थोड़ा सा हल्का सा फोर्स करते हैं. मोडाल्स विद लीस्ट एम्फेसाइज ऑन मोड, ई.जी. इस पे फॉर एग्जांपल, तो इसमें बिल्कुल ही कम, ना के बराबर एम्फेसाइज होता है, जोर होता है, जैसे कि कैन, मे, शेल, माइट, यूज टू. ठीक है. तो हमारे 3 टाइप्स हैं. एक है मोडाल्स विद मैक्सिमम एम्फेसाइज, नेक्स्ट इज मोडाल विद मीडियम एम्फेसाइज, एंड मोडाल्स विद लीस्ट एम्फेसाइज ऑन मोड. नाउ विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट का नेगेटिव क्या होता है, मस्ट नॉट या मसंट. तो ये जो हमारे हैं ये हैं मैक्सिमम एम्फेसाइज वाले.
मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। जब किसी को बताना हो कि ये तुझे चीज़ बहुत ज़रूरी करनी है, किसी का ऑब्लिगेशन है या ये ड्यूटी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं मस्ट को। जैसे यू मस्ट डू योर वर्क, तो इसमें क्या है, हमने उसको बहुत प्रेशराइज करा है कि तुम्हें ये करना ही करना है। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, कंपल्शन और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब किसी को बताना है कि ये इसके लिए रोकना है, ये चीज़ तूने नहीं करनी है। कंपल्शन के वो चीज़ बहुत ज़रूरी है और तुझे करना ही करना है। नेक्स्ट इज नेसेसिटी, नेसेसिटी बताने के लिए कि इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। जैसे यू मस्ट टेक अ बाथ डेली, ठीक है, तो एक तरह से नेसेसिटी हो गई। यू मस्ट नॉट हिट द एनिमल्स, तो इसमें क्या है, उसको बता रहे हैं कि अगर ये जो चीज़ है ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या जिस चीज़ के लिए वो करने के लिए बोल रहे हैं वो ज़रूर होना चाहिए। टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन, तो किसी को अगर हमने एम्फेटिक एडवाइस देनी है या किसी को निश्चय बताना है, डिटर्मिनेशन है किसी मेरा, तो मैं उसके लिए बताऊंगी। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने टीचर बनना है, तो मैं क्या कहूँगी, आई मस्ट बिकम अ टीचर, कि मुझे टीचर बनना ही बनना है, ठीक है। टू एक्सप्रेस एजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फरेंस, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो जब हमें कोई अजम्पशन हो, कोई अजम्पशन मतलब कोई हम सिर्फ सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं है, उसका अज्यूम कर रहे हैं हम, या किसी कंक्लूजन को निकाल रहे हैं, या किसी चीज़ की सर्टेनिटी बता रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो उसके लिए भी हम मस्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो जाए शी इज़ नॉट हियर, शी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, तो अजम्पशन फील कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं है कि वो, अब हमें वो सामने दिख नहीं रही है, ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्या पता वो निकल ही गई हो, ठीक है। या है ही मस्ट हैव रीच द स्टेशन बाय नाउ, कि वो अब तक स्टेशन पहुंच गया होगा, क्योंकि उसको काफ़ी देर हो गई है निकले हुए, तो पहुंच गई होगी। नाउ देर इज़ वन थिंग टू नोट, मस्ट इज़ नॉट यूज्ड इन द नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन दिस सेंस, इंस्टेड ऑफ दिस कैन इज़ यूज्ड। तो अगर हमने किसी, ये जो मैंने ऊपर ऑप्शन आपको बताए हैं इसके पॉइंट्स, तो हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस सेंस की तरह नहीं यूज़ होते, इस सेंस में ये यूज़ नहीं होते। बेटर है कि अगर हम इस सेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जगह हम कैन को यूज़ करें। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट हैव टू। हैव टू का मतलब कि तुम्हें ये करना होगा, ठीक है, ये अगेन मोर एम्फेटिक है। तो नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव क्या बनता है, डोंट हैव टू, गॉट इट। तो इसका क्या बनेगा, फर्स्ट इज कहाँ पे यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द सेंस ऑफ मस्ट, तो मस्ट की जगह पे, जहाँ पे हम मस्ट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम हैव टू भी यूज़ कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, फॉर एग्जाम्पल सॉरी आई हैव टू लीव अर्ली टुनाइट, या सॉरी आई मस्ट लीव अर्ली टुनाइट, तो दे कैन बी रिप्लेस टू ईच अदर। टू गिव एडवाइस और टू रिकमेंड समथिंग, अगर किसी को हमने रिकमेंड करना हो, तो किसी को एडवाइस देनी हो, तो उसके लिए भी हम हैव टू यूज़ कर लेते हैं। जैसे यू सिंपली हैव टू लर्न टू बी पोलाइट, या यू हैव टू ट्राई दिस न्यू ईटरी, तो वी आर गिविंग एडवाइस टू समबडी टू use it, to we are recommending something, or we are giving advice. Now one thing to mention over here, must is used to talk about what the speaker or the listener wants. must को हम तब यूज़ करते हैं जब स्पीकर या लिसनर क्या सुनना चाहता है। एंड हैव इट टू इज़ यूज टू टॉक अबाउट रूल्स, लॉज एंड अदर पीपल्स विश, जबकि हम हैव टू को तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी को रूल्स के बारे में या किसी कानून के बारे में या दूसरे लोगों की विश के बारे में बताना हो, कि मैं अब चाहती हूँ कि वो काम करे, ठीक है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, यू हैव टू डू वर्क, ठीक है, तो ये मेरी विश है। जबकि जो मस्ट है वो स्पीकर या लिसनर की डिपेंड करता है, स्पीकर या लिसनर की विश पे डिपेंड करता है, जबकि जो हैव टू है वो मस्ट से ज़्यादा एम्फेटिक है, मतलब वो एक तरह के कानून को दर्शाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नीड। नीड का नेगेटिव होता है नीड नॉट या नीडंट। नीड इज़ यूज्ड
chiefly to show absence of necessity or compulsion in the negative and interrogative. तो ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि किसी चीज़ की ज़रूरत है मगर वो नहीं है, या कंपल्शन है, और इसको हम ज़्यादातर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस में यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू नीड नॉट वरी अबाउट ग्रैनी, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग हियर. तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करें कि तुम्हें ये उसकी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं खुद ही ध्यान रख लूँगी. या इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है. और नाउ पॉइंट, इट्स पास्ट इज़ हैड टू इन द अफर्मेटिव. अफर्मेटिव इसका पास्ट क्या होता है? हैड टू. नीड नॉट हैव इज़ द नेगेटिव एंड नीड हैव इन द इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे? नीड आई. नेगेटिव है तो नीड नॉट हैव. फॉर एग्जाम्पल, आई नीडेंट हैव स्पॉइल्ड दिस प्लान फॉर द सेक ऑफ मेयर फन. या नीड आई हैव टू सी माई डॉक्टर. गॉट इट? सो नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट डेयर. नेगेटिव उसका होता है डेयर नॉट या डेरेंट. डेरेंट मीन्स टू हैव करेज. यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई. तो डेयर का मतलब क्या होता है? कि करेज होना, हिम्मत होना. इट इज़ जनरली यूज्ड इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. तो इसको हम ज़्यादातर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम किसी को ऑब्वियसली नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में ही पूछेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, या हाउ डेयर यू टू एंटर इन माई रूम, या हाउ डेयर यू टू टच माई थिंग्स, या आई डेयर नॉट आस्क माई ब्रदर टू हेल्प मी, कि मैंने अपने ब्रदर से हेल्प के लिए हिम्मत नहीं जुटी मेरी. ठीक है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट शुड. शुड होता है नेगेटिव उसका शुडंट या शुड नॉट या शुडंट. नाउ शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइजेबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी टू. ठीक है. तो किसी की ड्यूटी बताने के लिए, ऑब्लिगेशन या किसी को एडवाइस देने के लिए, डिज़ायरेबिलिटी बताने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. टू एक्सप्रेस लॉजिकल इन्फरेंस, सपोजिशन, अजम्पशन, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी. तो लॉजिकल कोई चीज़ हो उसके लिए हम बताने के लिए, कोई अजम्पशन बताने के लिए, या किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं. ठीक है. टू एक्सप्रेस पर्पस आफ्टर लेस. कई बार सेंटेंस में शुड यूज़ किया जाता है, तो हम क्या करते हैं? लेस लगाने के बाद, मतलब ये सेंटेंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं? लेस लगा देते हैं, जिससे कि सेंटेंस में हम अब उसका पर्पस बता देते हैं. इन एक्सप्रेशन ऑफ फियर, कैसे? डराने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन के लिए सेंटेंस मैं बताती हूँ. आई शुड बी एट वर्क नाउ. तो ये ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है या एडवाइजेबिलिटी है. यू शुड बी वेयरिंग योर सीट बेल्ट. तो इट्स अ ऑब्लिगेशन के तुम्हें ये पहननी चाहिए. नेक्स्ट, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. तो एडवाइस है कि तुम्हें एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए. ठीक है. टू एक्सप्रेस लॉजिकल इन्फरेंस, मतलब दे शुड बी एट एयरपोर्ट नाउ. तो पॉसिबिलिटी हो गई कि ये हो सकते हैं कि वो अभी उस पे हों. इफ़ मदर्स शुड सी मी आउट ऑफ सच एन आवर शी विल बी एंग्री. तो कंडीशन है, प्रोबेबल कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी है कि वो शायद वो गुस्सा होगी कि मैं इतनी देर तक बाहर हूँ. तो अगर लेस, जैसे लेस कई बार सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल. तो लेस यूज़ करके हमने डरा दिया एक तरह के कि तुम फेल हो जाओगे. ठीक है. शुड ओफन इम्प्लाइज अ माइल्ड सजेशन और एडवाइस. ठीक है. तो ये हल्का सा सजेशन देता है, एडवाइस देता है, या तो एडवाइस देता है, सजेशन देता है. इट इज़ माइल्डर फॉर्म ऑफ मस्ट एंड ऑट टू. अगर हम अपने सेंटेंस में मस्ट या ऑट टू यूज़ कर रहे हैं तो उसका थोड़ा हल्का वर्जन जो है, मतलब ये जो है मीडियम जो हमारा एम्फेटिक मोडाल है. ठीक है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मोडाल, दैट इज विल. विल का नेगेटिव होता है विल नॉट या वॉन्ट. विल इज यूज्ड to express simple future when used with second person or third person as subject. तो will को हम यूज़ करते हैं सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में. टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन व्हेन यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन. जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ कर लेते हैं तो उससे हमें क्या करते हैं? विलिंगनेस बताते हैं, या इंटेंशन बताते हैं, या प्रॉमिस बताते हैं, या डिटर्मिनेशन है. फॉर एग्जाम्पल,
ओके, आई विल मीट यू टुमारो, तो ये एक तरह का प्रॉमिस हो गया, ठीक है। आई विल पुट यू इन माई बेस्ट एफर्ट टू कंप्लीट दिस टास्क, तो ये इंटेंशन होगी कि तुम्हें मैं अपने बेस्ट हेल्प दूंगा। ही विल नेवर लेट एनी हार्म रीच यू, तो डिटर्मिनेशन हो गया कि वो तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट, एजम्पशन, इन्विटेशन और रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस, तो जब किसी इंसान की कोई हैबिट हो या कोई अजम्पशन हो, इनविटेशन देना हो किसी को या रिक्वेस्ट है या किसी को ज़िद करके हम कुछ बोलें, तो उसके लिए हम विल को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट विल यूजुअली चेज द माउस, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक उसकी हैबिट है कैट की कि वो माउस को चेज करेगी ही करेगी। ही विल हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय नाउ, कि अजम्पशन है कि वो अब तक दिल्ली जा चुका होगा। विल यू शट द डोर प्लीज़, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई कि क्या तुम डोर शट करोगे। विल यू कम टू लंच, तो ये इनविटेशन हो गया। शी विल नॉट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, तो ये इंसिस्टेंस है कि वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, ओबे नहीं करेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कुड। इट इज़ अगैन मीडियम एम्फेटिक modal. Could is used to express ability, कैपेसिटी इन द पास्ट। अगर हम पास्ट में बात करें तो अगर मतलब कोई इंसान था पहले वो काम कर सकता था, अब नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कुड। के मान लो कि बच्चे जो हैं अब बहुत रनिंग कर सकते हैं, बट वो जब एज हो जाते हैं या यंग हो जाते हैं या एज हो जाते हैं तो उनमें इतनी एबिलिटी नहीं रहती। तो ही कुड रन 100 माइल्स व्हेन ही वॉज अ किड, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि वो तब कर सकता था बट अब नहीं कर सकता। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हमने पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए कुड यूज़ करते हैं, जैसे कुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट टू मी, ठीक है। तो एक पोलाइटली रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप कर दो कोई। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशन अगर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए भी हम कुड यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड यू कम हियर फॉर हेल्पिंग मी, तो ये पॉसिबिलिटी है हल्की सी कि वो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए हम कुड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल लर्न मोर अबाउट मॉडल्स, दैट इज़ ऑट। ऑट मीन का नेगेटिव है, दैट इज़ ऑट नॉट टू या ऑटन टू। ऑट फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव इज़ यूज, तो कब इसको यूज़ करते हैं, टू एक्सप्रेस द सब्जेक्ट्स ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, जब उसकी सब्जेक्ट की ऑब्लिगेशन या ड्यूटी हो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं ऑट के लिए, कि उसकी ये ड्यूटी है, उसको ये करना ही करना है। देयर इज़ नो एक्सटर्नल अथॉरिटी इन ऑट एज देयर इज़ इन मस्ट, तो यहाँ पे ऑट में इतनी एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं होती, किसी का बाहरी हक नहीं होता, वो बंदे की अंदर की इंटेंशन होती है कि उसको वो करना चाहिए। विच एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स अथॉरिटी, मस्ट कंपेल्स द एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो जो मस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट को कंपेल करता है कि उसे ये एक्शन करना ही पड़ेगा, जबकि जो ऑट है वो क्या करता है, ड्यूटी एक्सप्रेस करता है कि बंदे की अंदर की फीलिंग है, वो फील करता है कि उसको ये करना चाहिए। इट हैज़ द सेम सेंस एज शुड, और शुड जैसी ही ये सेंस देता है, जैसे यू ऑट टू हेल्प अदर्स, ठीक है। और इसके साथ क्या लगता है, टू इन्फिनेटिव लगता है, जैसे और इसको एडवाइस के लिए यूज़ करा जाता है, किसी को एडवाइस देनी हो, जैसे यू ऑट टू वाटर द प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट कैन। कैन का नेगेटिव होता है कैन नॉट और कांट। टू एक्सप्रेस एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, इसको हम एबिलिटी या अपॉर्चुनिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू दिस, ठीक है, या आई कैन डू दिस, तो ये मेरी एबिलिटी है कि ये मैं काम कर सकती हूँ। टू रिक्वेस्ट और ऑफर परमिशन, किसी को हमने परमिशन देनी हो या रिक्वेस्ट करनी हो तो उसके लिए हम करते हैं, जैसे यू कैन डू दिस या कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। टू शो पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताने के लिए या तो काम हो सकता है या बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। आई कैन नॉट हेल्प यू या दिस कैंट बी डन बाय टुडे। नेक्स्ट विल इज
मे, मे का नेगेटिव होता है मे नॉट या मेंट। मे को किस लिए यूज़ किया जाता है? परमिशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन बताने के लिए, जैसे यू मे कम इन। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, मे नॉट इज़ यूज टू डिनाई द परमिशन। जैसे यू मे कम इन या यू मे नॉट कम इनसाइड। मे नॉट यूज़ करके हम परमिशन को डिनाई कर देते हैं। नोट्स के लिए जैसे ही मे डू हिज वर्क। पॉसिबिलिटी के लिए जब हल्की सी पॉसिबिलिटी हो, जैसे हल्के से क्लाउड्स हैं, वी कैन आई कैन से के इट मे रेन टुडे। मे इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है अगैन, जैसे as I told it may rain today. May is also used in expressing a wish. जब हम विश करते हैं, जैसे may he live long, तो विश करते हैं कि भगवान करे उसकी उम्र जो है वो लंबी हो। नेक्स्ट इज may is used in subordinate clause that expresses a purpose. तो subordinate clause में आ जाता है जिसमें कि कोई पर्पस बताया होता है, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू मे पास। ठीक है, कि अगर मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमें उस चीज़ के पर्पस का पता चल गया कि अगर वो ये काम करेगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में उसका रिजल्ट पता चल गया कि उससे ये काम करने से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट इज शेल। शेल का नेगेटिव होता है शेल नॉट या शेंट। टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर विथ फर्स्ट पर्सन, तो फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में इसको फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है। हमारे फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई एंड वी। तो फ्यूचर टेंस में आई एंड वी के साथ हम शेल को यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली ज़्यादातर इनको हम क्या करते हैं, विल ही इनके साथ यूज़ करते हैं। शेल की जो ज़रूरत है वो बहुत कम हो गई है। टू मेक ऑफर्स और सजेशन और टू आस्क फॉर एडवाइस विद द फर्स्ट पर्सन इन द इंटेरोगेटिव। तो जब हमने किसी को इंटेरोगेटिव कोई किसी पर्सन को कोई ऑफ़र करना हो या सजेशन देना हो, तो कोई इसको एडवाइस देनी हो, तो उसको हम यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट शैल वी डू दिस वीकेंड। तो ये एडवाइस हो गई कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, या शैल आई ड्राइव द कार, तो मैंने एक तरह से ऑफ़र करा कि मैं ये कार ड्राइव करूँ। या शेल वी गो फॉर अ वॉक, तो ये सजेशन हो गया कि हम वॉक के लिए चलें। नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस कमांड, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, एश्योरेंस, डिटर्मिनेशन एट्सेट्रा विद द सेकंड पर्सन। तो जब हम सेकंड पर्सन के साथ यूज़ करते हैं शेल को, तो उसका मतलब क्या होता है कि कमांड दे रहे हैं, जैसे यू शेल डू एज यू आर टोल्ड, कि तुम्हें जैसे बोला है वैसा ही करो, तो ये एक तरह का ऑर्डर हो गया। थ्रेट, ही शेल बी इन डीप ट्रबल इफ़ ही फेल्स द टेस्ट, तो ये डरावा है, थ्रेट है कि अगर वो ये टेस्ट में पास नहीं होता तो वो उसको ट्रबल हो जाएगी, मतलब वो बहुत उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वार्निंग हो गई, ठीक है, और प्रॉमिस होना, जैसे आई शैल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर यू, कि मैं तुम्हारा हर तरह से ध्यान रखूँगा। अश्योरेंस हो गई किसी को, दे शैल प्रोटेक्ट देयर ऑनर, तो उनको अपना ऑनर जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये ज़्यादातर सेकंड पर्सन के साथ तभी यूज़ होता है जब हमने कमांड, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, एश्योरेंस या डिटर्मिनेशन देना होता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट या इट इज़ एडवाइजेबल, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन रिप्लेस, जहाँ पे आप शेल लगा रहे हो तो वहाँ पे आप विल भी लगा सकते हो। द सेंटेंस विल बी द सेम, इट्स मीनिंग विल बी द सेम। नेक्स्ट इज माइट। माइट का नेगेटिव होता है माइट नॉट या माइटंट। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, जब किसी चीज़ की बहुत कम पॉसिबिलिटी हो तो उसके लिए हम माइट यूज़ करते हैं, जैसे इट माइट रेन, कि शायद बारिश हो सकती थी। टू एक्सप्रेस परमिशन, मे का सेकंड पास्ट है ये माइट, परमिशन के लिए भी हम माइट को यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस गेस, अगर किसी चीज़ का गेस लगाना हो तो उसके लिए भी हम माइट का यूज़ करते हैं, जैसे ही दैट माइट बी आंट इग्नेस, तो हमें पता नहीं है कि वो सच में है या नहीं है, बट हम गेस लगा रहे हैं कि वो शायद आंट इग्नेस हो। जैसे माइट आई सजेस्ट अ न्यू प्लान, तो ये परमिशन है कि एक तरह की परमिशन ले रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करूं। टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, जैसे इट माइट रेन टुडे या इट माइट बी अ स्टॉर्मी नाइट टुडे। नेक्स्ट इज यूज टू। यूज टू का नेगेटिव क्या होता है? यूज नॉट टू या डिडंट यूज टू। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट,
कोई चीज़ जैसे कोई हैबिट थी जो पास्ट में होती थी अब नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ टू। जैसे ही यूज़ टू राइड अ बाइसिकल व्हेन ही वॉज अ किड, कि वो जब छोटा था तो वो क्या करता था, बाइसिकल चलाता था। टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, जब कोई चीज़ पास्ट में होती थी अब नहीं है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज़ टू को यूज़ करते हैं। जैसे सम ईयर्स अगो देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूज बनियन ट्री एट दिस क्रॉसिंग, के मतलब पहले बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक बनियन ट्री होता था, मतलब ट्री की एग्जिस्टेंस हमने बताई है। नाउ वी आर हैविंग वुड। तो वुड को हम कैसे यूज़ करते हैं, एक तो एक्सप्रेस करने के लिए हमारी जब कोई पास्ट हैबिट होती है, कोई चीज़ जैसे पास्ट में कोई चीज़ होती थी, वो पास्ट की कोई उसकी हैबिट होती थी, उसके लिए हम वुड को यूज़ करते हैं। जैसे ही वुड रेगुलरली टेक ब्रीफ ब्रेक्स ऑन लॉन्ग वर्किंग डेज, या माई फादर वुड ऑलवेज आस्क मी टू ब्रश टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। तो मतलब वो पास्ट में ये आदत होती थी, पास्ट में ये चीज़ होती थी। नेक्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वेट रिक्वेस्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बाइसिकल, या वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर पेन। तो ये पोलाइटली हमने क्या करा, रिक्वेस्ट करी है किसी को कि प्लीज़ आप ये कर दोगे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग विश, किसी को कोई स्ट्रॉन्ग विश बतानी हो तो उसके लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं कि I would become a gentleman, या I wish you would get a chance to visit the sea coast, या I would rather sleep early than repent later। तो ये strong wish है कि मैं करूँगा, मैं बाद में पछताने की बजाय बेटर है कि मैं अभी सो जाऊँ, कि मेरी ये विश है। नेक्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन के लिए भी हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल शी वुड लुक बेटर विद शॉर्टर हेयर, या यू वुड बेटर टेक अ बाथ देन लुकिंग अगली। तो ये इमेजिनरी कंडीशन है कि जिसमें इसमें सेंटेंस आएगा इमेजिनरी कंडीशन कि ही वुड लुक टॉलर इफ़ शी वेयर्स लॉन्ग सूट्स, कि अगर वो लंबे सूट पहनेगी तो वो टॉलर लगेगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। I hope you enjoyed. I hope you have learnt well about modals. If you still have any query, please do tell me. I'll be waiting for your comments. And if you really liked it, please do tell me. Thank you and have a nice day. Enjoy your day.